वेलकम टू ऑल बच्चों। बच्चों, मैं आपका अपना एजुकेटर केडी सर आज के इस बेहतरीन से सेशन के अंदर शुरुआत करता हूँ, जिसके अंदर हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करने वाले हैं, जो अपना एक टेंस का ही दूसरा पार्ट है। ठीक है ना? तो इसके अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करने वाले हैं। आपको मैंने पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस करवा दिया था। आज के दिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के अंदर देख के ही पता चल गया होगा। चलिए भाई, आज के हम अपने इस बेहतरीन से सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम हंसते और हंसाते हुए मूड के अंदर। चलिए भाई, सबसे पहले हम देखिए भाई, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि टॉपिक टू कवर्ड। पहले हम देख लेते हैं कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। अपना टेंस करने वाले हैं। टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जो एक पार्ट है टेंस का, वो करने वाले हैं। इसके अंदर हम आज के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और आज की प्रैक्टिसेस भी करेंगे। चलिए भाई, देखते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत ऐसे ही। ठीक है ना? चलिए भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो होता है जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत के अंदर क्या आता है? रहा है, रही है और रहे हैं। हिंदी के वाक्य के अंत के अंदर जब रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, तो वो अपना क्या कहलाता है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। कंटिन्यूअस नाम से पता चल रहा होगा, मतलब जारी रहना है ना भाई, कोई चीज़ कंटिन्यू रहना। जब कोई काम हम करते हैं और वो अपना नया तो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, अपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब वो अभी चल रहा है ना। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना भाई। मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ ना, मेरा काम चल रहा है ना, तो ये कंटिन्यू है। तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम टीचिंग यू। ठीक है ना? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो आप लोग क्या बोलोगे कि वी आर स्टडिंग। क्या स्टडी कर रहे हो? इंग्लिश। वी आर स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ आपको। क्या चीज़? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एट दिस मोमेंट। ठीक है, मतलब इस क्षण के अंदर मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो कुल मिला के आपको इस सेंटेंस से पता चल गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है जो काम अभी के टाइम के अंदर या फिर प्रेजेंटली क्या हो रहा है भाई? चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू है। जो अभी तक क्या नहीं हुआ है? कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो सारे सेंटेंसेस अपने किसके अंदर आएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। हाँ जी, आप लोग समझ चुके होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं? इसकी स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए भाई, इसके अंदर जो अपनी हेल्पिंग वर्ब्स आती है ना भाई, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है? इज एम आर आती है। देखिए जी, इसके अंदर जो अपनी हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है? इज, एम और आर। ये अपनी इसकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ठीक है ना, इज, एम और आर। इन तीनों का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर होता है। इज का यूज़ कहाँ पर होता है, एम का यूज़ कहाँ पर होता है और आर का यूज़ कहाँ पर होता है। इज का यूज़ होता है अपना जो सिंगुलर होते हैं ना उसके साथ में, है ना भाई। जो सब्जेक्ट अपने सिंगुलर होंगे उनके साथ क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, और एम किसके साथ में आता है? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में। किसके साथ में? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में क्या आता है? एम आता है। और आर किसके साथ में होता है? जो भाई अपने प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं ना, जो भाई प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो, ठीक है ना, उनके साथ में क्या आते हैं? अपने आर आता है। ठीक है, अब देखिए भाई प्लूरल नाउन कौन से, प्रोनाउन कौन से हैं? प्लूरल प्रोनाउन के अंदर मैं आपको बता दूँ कौन से आते हैं। देखिए भाई, अपना यू आ गया, ठीक है, वी आ गया, दे आ गया। यू, वी और दे, ये तीनों चीज़ें
अपनी किस में आती है, प्लूरल नाउन प्रोनाउन के अंदर, किस में आती है, प्लूरल प्रोनाउन के अंदर। तो यू भी दे के साथ में अपना आर लगेगा, और इस किसके साथ में लगेगा, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ठीक है ना। ही सी और इट, इनके साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। ही सी इट के साथ में इज लगेगा, और यू भी दे के साथ में आर लगेगा, और आई एक ऐसा है जिसके साथ में एम लगेगा। देखिए कितना गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, ये अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो भी अपने प्लूरल प्रोनाउन होंगे उनके साथ में आर लगेगा, ठीक है ना, और जितने भी अपने सिंगुलर प्रोनाउन है उनके साथ में इज लगेगा, ठीक है ना, और सिंगुलर नाउन के साथ में भी इज लगेगा। जैसे किसी का नाम आ गया, ठीक है, सिंगुलर नाउन, नाउन कौन क्या होते हैं भाई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, मतलब ये तो होते हैं ना, उनके नाम को जो बोध कराए वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है अपना, ठीक है ना। तो फिर इसी के साथ में अब अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए आपको इस एम का यूज़ पता चल गया होगा, ठीक है, तो मैंने बता भी दिया, और आपको मैं नीचे यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस लेके आया हूँ, ठीक है ना, उनको पहले हम अपन को क्या करना है भी, सोल्व करना है, ठीक है। चलिए भाई देखिए भाई अपना एग्जाम्पल क्या है। हाँ जी, एग्जाम्पल है अपना सी डैश 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 टू द न्यूज़ एट दिस टाइम, ठीक है ना, ये अपना एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर इज लिसनिंग आएगा, इस लिसनड आएगा, या फिर आर लिसनिंग आएगा। चलिए भाई, सी क्या आती है, मैंने क्या बताया था भाई, सी होती है वो भाई अपनी सिंगुलर प्रोनाउन होता है। क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन। तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सी इज लिसनिंग टू द न्यूज़ एट दिस टाइम, कि भी वो है ना इस समय क्या कर रही है, वो इस समय सुन रही है क्या चीज़, न्यूज़, वो इस समय न्यूज़ सुन रही है, ठीक है। अगला देखिए भाई, वी देश डे देश ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, ठीक है, हम लोग खेल रहे हैं, एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं इस क्षण, इस क्षण हम लोग एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, इसकी हिंदी ये बनेगी, और इसका अपन क्या करेंगे भाई, वी आया है, वी किसके अंदर आता है भाई, प्लूरल प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो प्लूरल प्रोनाउन के अंदर इज आएगा, एम आएगा, या आर आएगा, आप बताइए। इस किसके साथ में आता है भाई, इस तो अपना सिंगुलर के साथ में आता है, एम आता है सिर्फ आई के साथ में, और आर आता है, आर किसके साथ में आता है भाई, आर, दो मिनट रुकिए जी। हाँ, तो फिर ये दो अपने दोनों होने वाले नहीं है, ठीक है, ये दोनों तो अपने होने वाले नहीं है ना। तो फिर अपन देखेंगे लास्ट वाला आर, आर अपन ने देखा था कि आर होता है वो किसके साथ में आता है, प्लूरल के साथ में आता है। तो फिर इसका आंसर क्या हो गया, आर वॉचिंग, ठीक है। अगला देखिए भाई, सी एक्सरसाइजेज नाउ, मतलब वो भाई कर रही है, क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, वो भाई अब क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, व्यायाम कर रही है, ठीक है ना। रही है आ रहा है, देखो लास्ट के अंदर रही है आ रहा है ना भाई। और अब चलिए एक बात और बताता हूँ आपको कि भाई यहाँ पर अपन को हिंदी तो दी होगी नहीं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए होंगे, ठीक है ना, उन कीवर्ड्स को भी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, उन कीवर्ड्स को भी हम आगे देखेंगे, पहले ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है ना, जितना अपन ने देखा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, सी है यहाँ पर, सी किसके साथ में आता है भाई, सी आता है, सी क्या होता है पहले ये बताओ, ये होता है अपना सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में इज आएगा, एम आएगा, या आर आएगा। तो सर तो आप बोलोगे सर आपने हमें बताया था कि इज आएगा इसके अंदर, तो यहाँ पर हो गया इज डूइंग, ठीक है ना। वो भी क्या कर रही है, वो अभी व्यायाम कर रही है। चलिए भाई आगे देखते हैं। हाँ जी, अब इसके कुछ यूजेज हैं वो देख लेते हैं। देखिए भाई सबसे पहला यूज क्या है, एक्शंस कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब देखिए कि कोई भी कार्य है जो भाई हम बोल रहे हैं, है ना, उसके अंदर चल रहा हो, ठीक है ना, वो किसके अंदर आएगा अपना, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। अब देखिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना भाई, तो मैं ये बोल रहा हूँ ना आपको कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो ये किसके अंदर आ गया अपना, मतलब टाइम ऑफ स्पीकिंग के अंदर आ रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ तब मैं वही काम कर रहा हूँ ना, है ना, कर तो रहा हूँ ना वो काम आपको, है ना, मतलब पढ़ा तो रहा हूँ ना मैं, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ठीक है ना। तो ये अपना एग्जाम्पल किसके अंदर आ जाएगा, ये आएगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
अगला देखिए भाई, अगला क्या है, डिफाइनाइट डेफिनेट प्लान एक्शंस इन नियर फ्यूचर। मतलब भाई कोई भी फ्यूचर के अंदर, मतलब पास के फ्यूचर के अंदर अगर अपना कोई कार्य है ना, कोई निश्चित हो गया है, ठीक है ना, उसको भी हम किसके अंदर रखेंगे भाई, इसी श्रेणी के अंदर रखेंगे, किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर रखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी लिया है एक नीचे, देखिए क्या है, दे आर अराइविंग हियर नेक्स्ट मंथ। मतलब कि एक प्लान है उनका, वो फिक्स है एकदम, है ना भाई, वो उनका प्लान है, वो एकदम फिक्स है, वो भी अगले महीने आने वाले ही हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, दे आर अराइविंग हियर नेक्स्ट मंथ, कि भाई वो यहाँ पर आ रहे हैं अगले महीने वो यहाँ पर आएंगे या फिर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने 2 यूजेस कंप्लीट हुए। अब थर्ड यूजेस देखिए क्या है भाई, थर्ड यूज इसका क्या है, थर्ड यूज है एक्शंस कंटिन्यू प्रेजेंटली। यानी भाई कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भी वर्तमान के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई स्पीकिंग के टाइम पर वो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या लिया है कि आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज। अब एक बात बताइए आप, कि कोई एक किताब होती है, वो एक दिन के अंदर लिखी नहीं जाती है, या 5 मिनट के अंदर तुम लिख दोगे, नहीं लिख सकते ना, है ना, उसको टाइम लगेगा, है ना, लेकिन तुम अभी वो काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या होगा, आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज, मतलब इन दिनों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाई किताब लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ऐसा काम जो भी प्रेजेंट के अंदर चल तो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी अभी मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो किसके अंदर आ जाएगा अपना, वो भी अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को ये तीनों यूज इसके समझ में आ चुके होंगे। तो अगला हम देखते हैं भाई, देखिए भाई, इसके कुछ मैंने बताया था आपको शुरुआत के अंदर कि भाई इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स आएंगे, है ना, जिससे आपको इसके बारे में पता चलेगा कि भाई ये मतलब इस जगह पर अपना क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। देखिए भाई कीवर्ड्स कौन से नाउ यानी अब, है ना भाई, नाउ ए डेज यानी आजकल, मतलब एडवर्ब्स होती है ना, एडवर्ब्स इसके अंदर आएगी, ठीक है। डे बाई डे यानी दिन प्रतिदिन, क्या हो गया भाई, यानी दिन प्रतिदिन, ठीक है। एट दिस टाइम, डे, ईयर, मंथ, मोमेंट, जो भी हो, सेंचुरी वगैरह सब आ गए इसके अंदर, ठीक है ना। इस समय, दिन, साल, महीने, क्षण, ठीक है। एट प्रेजेंट यानी वर्तमान के अंदर, टुडे यानी आज, ठीक है। आगे देखिए भाई, हाँ जी, दिस डे, मंथ, ईयर, मोमेंट, ठीक है ना, मतलब इस दिन, महीने, साल और क्षण, ठीक है। अगला देखिए भाई, दीज डेज, मंथ्स, ईयर्स यानी कि इन दिनों, महीनों और सालों, ठीक है। तो कुल मिला के इन वर्ड्स में से जो भी वर्ड तुम्हें किसी भी सेंटेंस के अंदर दिख जाए, मतलब इन एडवर्ब्स में से कौन सी भी एडवर्ब अपने को किसी भी सेंटेंस के अंदर दिख जाए, तो वो हमेशा और हमेशा किसकी होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की होगी। किसकी होगी भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा वो सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए भाई, इसको याद करने की ट्रिक मैंने बनाई है, क्या किया, एनडीए टाइम पर कर लो, ठीक है। अब देखिए बताता हूँ आपको, मतलब जब आपको भाई किसी डिफेंस फोर्सेस के अंदर जाना होता है ना भाई, डिफेंस के अंदर जाना होता है, तब भाई ये 12th के बाद में एक सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। 12th क्लास के बाद में ये सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है एनडीए, जिसके अंदर आप किस एकेडमी के अंदर जा सकते हो, जिसके अंदर आप आर्मी के अंदर, ठीक है, और एयरफोर्स के अंदर और नेवी के अंदर जा सकते हो। और इन सभी के अंदर आपको क्या मिलेगी, आपको इन सभी के अंदर ऑफिसर रैंकिंग मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, ऑफिसर रैंक मिलेगी। कौन सी रैंक, ऑफिसर रैंक मिलेगी, ठीक है ना। मतलब सीधे और सीधे 12th के बाद के अंदर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर अगर आप जाने चाहते हो, भर्ती चाहते हो, तो वहाँ पर आपको सीधा और सीधा आपको ऑफिसर बना के भेजा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक एनडीए एग्ज़ाम देना होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है ना, ये होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो भाई, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर अगर आपका जाने का सपना है, तो वहाँ पर आप सीधा और सीधा एक ऑफिसर की रैंक के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपको मैं देखिए भाई सिर्फ मतलब किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, साथ साथ के अंदर आपको 12th के बाद में जो कुछ करना हो उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई,
इसके बारे में अब हम छोड़ते हैं, एक बार बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, एनडीए टाइम पर कर लो, ठीक है। तो ये अपन ने क्या बनाई है, एक ट्रिक बनाई है, यानी कि एनडीए है वो भाई टाइम पर कर लो, ठीक है ना। एनडीए की जो अपनी क्या होती है तैयारी है वो भी टाइम पर कर लो। क्यों? क्योंकि भाई इसकी सिर्फ उम्र क्या होती है, 16 से 19 साल के बीच में होती है, ठीक है ना। 16 से 19 साल के बीच में होती है, मतलब 19 साल की एज के अंदर आपको इसके अंदर भर्ती लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपकी एज 19 से ऊपर चली गई तो फिर आपकी यहाँ पर भर्ती नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए भाई, तो फिर क्या है, एनडीए टाइम पर कर लो। एन एन यानी नाउ डेज, ठीक है। डी डी यानी डे बाई डे, ठीक है। ए यानी क्या होगा, ए यानी होगा अपना एगो, ठीक है ना। सॉरी, इसके अंदर मैंने एगो नहीं लिखा शायद, है ना। चलो कोई बात नहीं है, एगो लिख देंगे, ठीक है ना। तो ए का मतलब क्या होगा, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, और एक हो जाएगा अपना एगो, क्या हो जाएगा, अगो, क्या हो जाएगा, अगो, ठीक है। चलिए भाई आगे, अगला क्या है, अगला है अपना टी, टाइम। टाइम के अंदर अपना अपने को क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ टी लेना है। टी का क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा, ठीक है। और दिस डे हो जाएगा, और दीज डेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना आज का ये बेहतरीन सा और मतलब अच्छा सा सेशन है वो आपको समझ में आ चुका होगा और आपको क्लियर हो चुका होगा। क्या चीज़, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्लियर हो चुकी होगी। आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेके आए हैं आपके लिए, वो हम अभी सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अभी पहला एग्जांपल देखते हैं, क्या है, स्टूडेंट्स डैश 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 कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन दिनों मतलब कंप्यूटर और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रहे हैं, अभी सीख रही है, ठीक है, सीख रहे हैं आ गया, ठीक है। अगला देखिए भाई, मिसिज माथुर डैश 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 हर 15th वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक। यानी मिसिज माथुर है वो भी अपनी 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी है वो भी सेलिब्रेट कर रही है, कब, अगले महीने, अगले सप्ताह, सॉरी अगले सप्ताह है भाई, वो क्या कर रही है, अपनी 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, ठीक है। अगला देखिए, डैश 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 वेडिंग प्रिपरेशन टुडे, ठीक है ना। वो भाई आज वेडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो भाई आज वेडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई इन सभी को हम देखते हैं। चलिए भाई पहला सेंटेंस अपन देखते हैं। पहले सेंटेंस के अंदर जैसे कि आपको पता चल चुका होगा, स्टूडेंट्स अपना क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में अपनी क्या आएगी, प्लूरल ही क्या आएगी भाई, प्लूरल ही अपनी वो आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। और इज एम आर में से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आर है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर इज एम आर के अलावा कुछ और होता तो फिर आपको कैसे पता चलता, कीवर्ड मैंने बताया था ना, दीज डेज, है ना, उससे पता चलता आपको क्या कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का। यहाँ पर देखो भाई नेक्स्ट वीक, ये भी किसका है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ठीक है। ये आप नेक्स्ट वीक देख के और आप कहीं है ना वो मत कर देना, क्या भाई, हाँ फ्यूचर मत कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना, यहाँ पर भाई अपन ने है ना, मतलब 15th वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब ये पास में है और ये क्या है, भी एकदम फिक्स प्लान है ना, भी ये एकदम फिक्स प्लान है, ये डिफाइनेड प्लान है, तो फिर ये 100% होगा ही होगा, ठीक है ना। अगला देखिए भाई, अगला क्या है, अगला है अपना दे वेडिंग प्रिपरेशन टुडे, ठीक है ना, टुडे आ गया, अगला कीवर्ड आया है अपना टुडे, ठीक है। तो इसके साथ में अपन सबसे पहले आर लर्निंग आ गया। सेकंड के अंदर मिसेज माथुर है, मिसेज माथुर क्या है भाई, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप बोलोगे सिंगुलर है सर, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो इस सेलिब्रेटिंग आ गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला है दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप बोलोगे सर प्लूरल है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आ गया आर मेकिंग, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना ये सेशन आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को प्लीज़ और प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और एक लाइक दे दीजिए, ठीक है। और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना। जो भी मैं ये सेंटेंसेस बता रहा हूँ वो आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है, उसके बारे में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एक टीचर होता है वो किसके लिए आता है भाई, आपको मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ, ठीक है, इस सेशन के अंदर सिर्फ इसी उम्मीद से कि आप लोगों को ये समझ में आ सके। और अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना और इसके अंदर कमेंट भी करना। जय हिंद, जय भारत।